जब उसको इतना हावी हो गया था, जब उसका काम इतना कठिन हो गया था, जब उसके गले में लॉकेट था और आस-पास घूम रही थी वो एंटिटी, तब उसको जाने नहीं दे रही थी वहाँ। अब कैसे लेके जाए इसे वहाँ तक? तो उसकी जो चारों पहिए थे, उनमें सब में पंचर हो गया। तो भाई अचानक उस रोड पे, या तो रोड ऐसा होगा क्या पता, जो नहीं, पंक्चर हो गए। रोड बिल्कुल स स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो थोड़ा-सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड है। और ये इंसिडेंट जो है आज हमारे साथ जो शेयर करेंगे वो हमारे नितिन भाई हैं। नितिन भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए? बढ़िया भाई भाई। भाई ऑफ कैमरा हमारी बहुत सारी बातें हुई थी, बिल्कुल। जिसमें कि आपने मुझे कुछ शेयर किए थे इंसिडेंट्स कि मेरे दोस्त के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, जिससे कि किसी के साथ अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो, तो कैसे वो अपने आप से रिलेट करके उस चीज़ को सॉल्यूशन ढूँढ पाए, है ना? बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ था मेरे एक फ्रेंड है, उसके चाचा लगते हैं वो। अब की बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मेरठ मुज़फ़्फ़रनगर की तरफ एक गाँव था। वहाँ बस पे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे बड़ी-बड़ी हवेलियाँ होती हैं, बड़े-बड़े गाँव होते हैं तो गाँव में हवेलियाँ भी होती हैं। बिल्कुल, उस गाँव में एक हवेली थी, उस हवेली के पास कोई भी आना-जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ठीक है? कुछ ऐसी पैरानॉर्मल वहाँ पे आवाज़ें आती थी, मतलब चीखने की, चिल्लाने की। ना तो कोई वहाँ पे जाता था, ना आज तक किसी ने वहाँ पर जाने की कोशिश की। मतलब कोई उसके आस-पास भी नहीं जाता था। अब जो मेरे दोस्त के वो चाचा थे, जो चाचा लगते थे, नाम मैं ऐसे ही कुछ भी रख देता हूँ, जैसे अंकित नाम था उनका, हुँ, जो चाचा थे। तो ऐसा होता है ना, किसी-किसी में चुल होती है हुँ, कि कोई क्यों नहीं कर रहा, मैं ही क्यों करूँ? हुँ। आपने देखा भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने लगा कि मैं जाऊँगा, हुँ, वो काम मैं करूँगा जिसको कोई नहीं कर सकता, उसको सिर्फ़ मैं करूँगा। तो एक दिन वो जो है रात को हवेली के अंदर चले गए। जाने लगे। हुँ। उन्होंने जैसे ही उसका हवेली का गेट खोला और पहला कदम अंदर रखा। तो किसी ने नितिन भाई रोका नहीं उन्हें? आस-पास में नहीं, कोई भी रात हो? का समय था ना। रात के लगभग कितने बज रहे अ, होंगे? रात के लगभग साढ़े 9 10 बज रहे हैं और आपको पता है गाँव में 6 बजे के बाद अंधेरा ज़्यादा हो नहीं, जाता है, हाँ, सन्नाटा सही बात एकदम है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे ही उन्होंने गेट के अंदर पाँव रखा, तो जब वो बस बता रहे थे ना, तो मेरे भी अभी गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं। ठंडी-ठंडी हवा एकदम, अच्छा, अच्छा। उस बंद उसमें, हुँ। ठंडी-ठंडी हवाएँ आने लगी। फिर भी वो बढ़ा आगे, ठंडा जो भी था। उसके बाद धूल-मिट्टी काफ़ी टाइम से बंद थी, किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की, जाले वगैरह ये थे वहाँ। तो उसने एक कमरा खोला, वहाँ पे एक पुराने टाइम की कुर्सी रखी थी, चेयर। वो उस चेयर पर जाके बैठ गए। बैठ गया। अब वो बस उस चेयर पे जाके बैठ तो गया, उसे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में उसके साथ कोई और भी है। उन्हें ये प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है। प्रेज़ेंस फ़ील ऐसा लग रहा था हाँ, कि उनको कोई देख रहा है, देख रहा है। तो उनको डर तो लग रहा था। हुँ। लेकिन फिर बस भी बोला था कि मैं करके दिखाऊँगा, मैं जाके दिखाऊँगा। वो बैठ गए। इतने में ही वहाँ से किसी ने उनके कान में आकर कुछ बोला। बस 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 समझ रहे हैं ना बस बात को? क्या बोला? बस उन्होंने बस जो बोला, मेरी इस टाइम पे हल्की-सी स्माइल है, लेकिन वो स्माइल के साथ उसने उसके कान में कुछ ऐसा बोला कि मतलब वो उठ के भागने लगा। उन्होंने अच्छा। उसके कान में कहा कि तू यहाँ गलत आ गया। बस बस वो जैसे ही बस वहाँ से उठ के भागने लगा, तो गेट बंद हो गए। ऐसा लगा किसी ने उसे पकड़ लिया। लेकिन ऑटोमैटिक गेट क्लोज़ हो गया। ऑटोमैटिक, और ऐसा हुँ। लगा किसी ने उसे पकड़ लिया है। बस ना वो छूट पा रहा है, लेकिन चारों तरफ को देख रहा है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना किसी को पकड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन वो इस तरह से पकड़ा हुआ है कि ना हिल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बस देख रहा है इधर-उधर, और वो डर से काँप रहा है। बस बस फिर जो ऐसा हुआ, वो कुर्सी पे अचानक से गिर जाता है, बैठ जाता है। अपने उसी कुर्सी पे उसी जिस पे कुर्सी वो पे। हाँ। कुर्सी खिसकती है पीछे से और हुँ। कुर्सी बिल्कुल उसके नीचे आ जाती है अच्छा। और वो वहीं पे गिर जाता है, बैठ जाता है मतलब। हुँ। तभी अचानक से एक महिला सफ़ेद हुँ। कपड़ों में उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, बस 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 और जब वो बस कहती है उससे, "तू क्यों आया यहाँ?" तब तक बस मतलब उसकी डर के मारे आँखें मिच चुकी थी, हुँ। सब कुछ अंधेरे में गायब।
जब वो सुबह उठा, उसकी आँख खुली तो वो हवेली के बाहर मिला। तो तो उसने तो ये सोच लिया था कि मैं मर जाऊँगा, मैं लास्ट है मेरा, जो भी कुछ है, उसने सब कुछ छोड़ दिया ऊपर वाले के नाम पे, और जो है वो चित अपनी आँखें-वाँखें बंद करके बैठ गया। उसके बाद जब उसकी आँखें खुली, तो वो उस हवेली के बाहर मिला। हवेली का गेट-वेट सब बंद, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही। आँख कब खुली सुबह, सुबह में? सुबह उसकी आँख खुली, टोटल बंद। उसके बाद वो, मतलब समझिए 2 महीने तक ना किसी से बातचीत, ना किसी से बोलना, ना ठीक से तो खाना, ना ठीक से पीना, ना बाहर निकलना। मतलब ऐसा हो गया था कि बिल्कुल एक मेंटली होते हैं ना, दिमागी हालत खराब, वो हो गई थी। रात को उठ जाना कभी भी, चिल्लाना ज़ोर-ज़ोर से, डरना। तो घरवाले भी परेशान हो गए कि इसे हुआ क्या ऐसा? क्योंकि किसी को बताया नहीं था, रात को गया था, अचानक से। घरवाले भी परेशान, तो उन्होंने पूजा-वूजा कराई घर में। तो पूजा-वूजा तो कराने के बाद नॉर्मली जैसे कि तबीयत-वबीयत खराब होगी, करा दी पूजा-वूजा। जब डरता है तो आदमी यही सोचेगा, दवाई-गोली तो देगा नहीं जब आदमी डरेगा रात को। कि उसने पूजा-वूजा कराई। उसके बाद फिर किसी ने बोला कि ये तो दिमाग का वहम है, तुम किसी दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओ। वो उसे दिमागी डॉक्टर के पास लेके गए। अब दिमागी डॉक्टर कब तक दवाई देता? महीना, डेढ़ महीना देखता, दवाई खाता, ठीक रहता। दवाइयों को तो काम ठीक रखना ही होता है। फिर किसी ने बताया उन्हें कि आप हरिद्वार में जाओ, वहाँ पे एक बाबा है, आप एक बार उनसे कॉन्टैक्ट कराओ। तो अब तो वो वहाँ से जो है उनको लेके चले गए। जब वहाँ बाबा के पास वो जाने लगे, तो फ़ोर व्हीलर से वो जा रहे थे, और तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ होता है ना, कुछ गलत पैरानॉर्मल हरकतें होती है, तो कोई एंटिटीज़ हो, कोई कोई एंटिटी साया वगैरह, हो। कोई साया हो, दिक्कत होती है, हुँ, तो वो रुकते हैं। हुँ। मतलब रोकने की कोशिश करते हैं बहुत। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें रोक ले, ये नहीं जाने देगा। तो उसकी जो चारों पहिए थे, उनमें सब में पंचर हो गया। तो भाई अचानक उस रोड पे, या तो रोड ऐसा होगा क्या पता, जो नहीं, पंक्चर हो गए। रोड बिल्कुल साफ। आपने भी देखा होगा हरिद्वार को जाते वक़्त, ऐसा रोड है ही नहीं, बहुत प्यारे रोड बने हुए हैं, हाइवेज़ वगैरह और सारी बड़े चीज़ें हैं। आसानी से, मतलब जहाँ 200 किलोमीटर है, वो 3-4 घंटे में वो रास्ता कवर हो जाता है, ठीक है? और मुज़फ़्फ़रनगर से ज़्यादा दूर तो डिस्टेंस है नहीं हरिद्वार का, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना तो बात को? और जब वो लेके चले होंगे तो गाड़ी को, आपको भी पता, आप भी कहीं बाहर जाते हो, तो सारी चीज़ें चेक करके जाते हो कि बाइक बिल्कुल, से बिल्कुल। जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, उसमें हवा ठीक है, सब ओके है या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना बात को? चारों पहिए पंचर, आस-पास कोई दुकान नहीं, जंगल का इलाका, हर तरफ सनसनाहट। तस 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 अब जो तस उन्होंने कोशिश करी, चलते रहे उस पंचर के साथ ही वो। पंचर के साथ ही चलते रहे? पंचर के साथ ही वो चलते, ट्यूबलेस टायर चल रहे हैं आज की रेट गाड़ियों में, वो चलते रहे। कभी गाड़ी की लाइट जले, कभी बंद हो जाए अपना, तस लुप-चुप, लुप-चुप, लुप-चुप। उसके बाद फिर जो साथ में था, अंकित नाम था जो मैंने आपको बताया था, वो भी थोड़ी-सी हरकतें से करने लगे, हिलना-डुलना, थोड़ा-सा गुर्राना, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मत लेके जाओ, इस तरह की हरकतें। तस अब तस उ जैसे-तैसे कर उनको बता दिया गया था कि आपको ऐसे-ऐसे बाबा के से पास सही कराने जा रहे हैं, जिनके ऊपर एंटिटी थी ऐसी कुछ, उनको बता दिया गया था कि आप ऐसे हरिद्वार हम इस मकसद से जा रहे हैं। नहीं, उनको बताया नहीं था, लेकिन हरिद्वार का नाम ही आपको पता है, हरि का द्वार। हरि का द्वार। समझ रहे हैं ना बात को? और जब हरि के द्वार जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हरकतें होंगी। तो कैसे भी जैसे-तैसे करके सुबह तक वो पहुँच गए। क्या बोलते हैं, सॉरी, शाम तक वो पहुँच गए। किस टाइम के निकले हुए? सुबह 10 बजे के निकले हुए। अच्छा। उन्हें बहुत सी दिक्कतें जो फ़ील हुई थी, बहुत सारे बैरियर्स आए रास्ते में। बहुत सारे, वो पहुँच गए वहाँ पे। तो किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं। बाबा ने वहाँ पे जाते ही बोला, जब सबने तस मना किया था, तो तू क्यों गया था वहाँ? हुँ। तस तस घरवाले अचंभित कि कहाँ गया था, कहाँ नहीं, तो वो तो कुछ बता रहे। अब वो तो वहाँ पे चुप बैठ गया। फिर बाबा ने बताया, ये घर तस हवेली में गया था, बिना बताए। वहाँ तस बैठा और उस कुर्सी पे बैठ गया जिस कुर्सी पे उस लड़की ने फांसी लगाई थी। तस तस भाई थोड़ा-सा मुझे बताओगे उस लड़की ने उस कुर्सी पर फांसी क्यों लगाई थी? देखिए, तस उस लड़की ने जो फांसी लगाई थी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा। तो बाबा ने जो इतना बताया, उस लड़की ने वहाँ पे फांसी लगाई थी, उस पे जाके ये बैठ गया। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इसे नुकसान नहीं पहुँचा पाई इसने, क्योंकि गले में माला धारण की हुई थी, हनुमान जी का जो लॉकेट था। हनुमान जी का जो लॉकेट।
जिसकी वजह से इसे कुछ वो नुकसान नहीं पहुँचा पाई। तो तो लेकिन आगे-पीछे, डरना-डराना ये इसके साथ चलता रहता है। मैं प्रेज़ेंस फ़ील होती रही उसको। बिल्कुल, प्रेज़ेंस बिल्कुल उसकी फ़ील होता है, ऐसा लगता है पीछे है कोई। अब देखिए, अब आप बैठे हैं हमारे पास, के जो बाबा थे उन्होंने उनके फ़ादर से बोला, अभी भी वो आस-पास घूम रही है। साथ नहीं है, हुँ, लेकिन आस-पास घूम रही है। वो हाँ, पास नहीं है क्योंकि वो लॉकेट उसके पास हुँ, हनुमान जी वाला, लेकिन हुँ, वो साथ घूम रही है। तो बाबा ने जो है उसके बाद फिर अब वहाँ तक आ गए तो उन्होंने जो झाड़-फूँक करके कुछ उनके हाथ-वाथ में बाँध दिया। हुँ, पास तो उसके थी, अंदर तो वो थी नहीं, लेकिन आस-पास हुँ, से जो उसको परेशान कर रही मॉनिटर है। कर रही थी उसको। लेकिन उसपे जब बाबा ने झाड़ा-फूँका लगाया, वो कुछ दिनों के लिए वहाँ से शांत हो गई और वो अपने ठाके घर चले गए। हुँ, अंकित जो था नॉर्मल हो गया, हुँ, लेकिन जब भी वो उस रास्ते से निकलता था, हुँ। ऐसा लगता था कोई हवेली में से उसे बुला रहा है। तस 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 अब वो वही लड़की होगी। वही बार-बार जो हुँ, है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। हुँ, जब तस तक वो चला, ऐसा हुआ एक दिन अंकित जो है यार दोस्तों के साथ दोपहर में, गर्मियों का टाइम था तो नहाने के लिए चला गया। हुँ, अब उसका जो धागा था, वो जो बाबा ने झाड़-फूँक वाला बाँधा था, तो वो भी, और जो गले में था, वो भी। मतलब कुछ खाना-पीना कर रहे होंगे, जैसे उसको भी है, उतार के साइड में वो रख दिया। धागे उन्हें साइड में उतार के हुँ, रख दिए। और उसके खाने-पीने के बाद वे नहाए-धोए, उसको इतना ध्यान नहीं है कि वे धागे कहाँ रखे हैं, मैं उन्हें पहनने भी हैं, नहीं पहनने हैं, या गले का जो लॉकेट था वो मुझे डालना है या नहीं डालना। हुँ, शाम हो गई, उन्हें 5 साढ़े 5 6 बज गए। आपको पता है गाँव में इस टाइम तक नॉर्मली सब अपने गाय-भैंस का जो भी होता है उनका दूध-वूध काट के सानी-वानी अपना करके सानी हाँ। बैठ जाते हैं आराम से। 7 साढ़े 7 बजे वो जाने लगा, घर से बाहर उठ गया क्योंकि उसने खाना खाया। खाना खा के बोलते हैं ना, जस्ट थोड़ा-सा टहल लूँ। वो टहल गया, जैसे ही उसी रास्ते पे गया, ऑटोमैटिक उसका माइंड ऐसा डाइवर्ट हुआ, वो फिर वापस उस हवेली में पहुँच गया, हाँ। वापस तो फिर उस वक़्त वापस। आस-पास भी कोई नहीं होगा वहाँ पर? नहीं, नहीं। उस हवेली पे जैसे ही वो पहुँचा, अंदर नहीं जा पाया था, ना हुँ, उसने गेट पर। वहाँ पे पीछे से 3-4 आदमी आ रहे थे, हुँ, वो उसे वहाँ से धमका बुझा के ले आए। लेकिन जब उसको वो लेके आ रहे थे, जब वो गया था तब वो अंकित था, जब उधर से वो लाए, तब वो अंकित नहीं था। उसके चाल-ढाल, उसके हाव-भाव एकदम, मतलब एकदम अलग तरीके से चलना-फिरना, तुम कौन हो? तुम कैसे रोक सकते हो मुझको कहीं जाने-आने से? चेंज हो गया था। वो उसे ज़बरदस्ती जाके जो घर लेके चले गए। बस ऐसा हुआ, जहाँ वो 4 रोटी खा के तो घर से गया ही था वो। घर जाके उसने दोबारा से कही, "खाना ले आओ। बहुत दिन हुँ, से मुझे खाना है, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया।" सारी सब्ज़ी खा गया, सारी रोटी खा गया, दोबारा बस से जो बनवाई थी। हुँ, हरी सब्ज़ी भी खानी शुरू कर दी उसने। मतलब जो रखा था ना कच्ची सब्ज़ी भी, वो भी हुँ, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आटे के ड्राम में ऐसे-ऐसे करके पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। अब घरवाले परेशान, मोहल्ला भी परेशान, जग गए। हुँ। अब आप ही हो, जैसे आपके घर में भी कुछ हो रहा है तो आस-पास के लोगों को तो पता चलेगा ही। बिल्कुल भनक लगती है। सब परेशान। अब जो है रात को कहीं लेके भी नहीं जा सकते उसे। तब त जब उसको इतना हावी हो गया था, जब उसका काम इतना कठिन हो गया था, जब उसके गले में लॉकेट था और आस-पास घूम रही थी वो एंटिटी, तब उसको जाने नहीं दे रही थी वहाँ। अब कैसे लेके जाए इसे वहाँ तक? हुँ, बस बस परेशान बस घरवाले। 2 दिन ठीक रहता था, तीसरे दिन फिर पागलों की तरह करता था। रात को ऊपर छत पे से कूदता था, उड़ता था हवा में। हवा में उड़ता था। हवा में उड़ता था, मतलब छत पे से कूदता था ऊपर गिरने के लिए नीचे, और फिर वापस छत पे। मतलब घरवालों को डराने के लिए। हुँ, हवेली की तरफ को जाता था, हवेली की तरफ भागता था। मतलब 10-10 आदमियों को उसको पकड़ना पड़ता था। हुँ, हवेली की तरफ को भागता था। अब जो है सब परेशान, दिन में शांत रहता था वो, हुँ, और जैसे ही शाम के 5 साढ़े 5 6 बजे पागलपन शुरू उसका। अब वही जैसे बाबा से कॉन्टैक्ट निकाला तो उनसे पूछा, कह रहे नहीं माना। बस बस अब बस घरवालों को तो ये नहीं पता कि पीने खाने कहाँ गया था, क्या नहीं। बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं एक धागा बना के देता हूँ, आप इसको बाँधना उसको और उसको लेके आना मेरे पास। लेकिन जब इसको लेके आओ तो अकेले मत लेके आना इस बार, साथ में 4-5 बंदे ज़रूर होने चाहिए। घरवाले समझ गए थोड़ा कुछ तो गलत मामला है। हाँ, अब वो लेके जाने लगे उन्हें, भैया आके उन्होंने धागा-वागा बाँधा हाथ में, दिन में ही बाँधा, रात में जो है उन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। अब समय भी ज़्यादा नहीं था उनके पास कि लेके आना अभी है, क्योंकि कुछ रात होती है पूर्णमासी या अमावस की जो भी है, इतनी तो मेरे ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम पहले वो बात बताई थी। उसमें जो मंत्रों की ताकत भी होती है ना, थोड़ी-सी वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। बस तो बोला था कि लेके आज ही आना है, कल नहीं लेके आना है।
वरना जो वो करना चाहती है, मतलब जो लड़की थी, जो औरत थी वो उस काम को कर देगी अपने को, लेके आज ही आना है। तो रात को जब वो लेके जाने लगे, पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हुँ। नई तो गाड़ी, नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी उस पे, वो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं हुई। चाबी लगा रहे हैं, चालू कर रहे हैं, चालू नहीं हो रही। गाँव में से तो मिस्त्री को बुलाया एक, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? अब आप देखिए कि नई गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही है, किसी की गाड़ी पीछे से आई है चलती हुई और उससे कहें कि इसमें बैठा, उस गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी भी खराब, वो भी गाड़ी खराब। तो 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 वो तो गाड़ी भी खराब। तो अब जो तो है जैसे-तैसे करके गंगा जल वगैरह छिड़क के गाड़ी में हनुमान चालीसा वगैरह चला के, गाड़ी जो है चलानी थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट हुई, एक गाड़ी जो है चल गई। चलती रही, उन्होंने रास्ते में गाड़ी में से उतर के भाग गए। ओह! तो जंगल में कहाँ ढूँढे? रात का समय, 11-12 बज रहे थे। तो कभी पेड़ पे चढ़े, कभी पेड़ पे से नीचे कूदे, इस तरह की हरकतें करनी उन्होंने शुरू कर दी। अब जंगल में जो है किस तरह से पकड़ा जाए, काबू करे, तो बाबा ने हाथ में जो धागा बाँधा हुआ था ना, उन्होंने मंत्र भी बताया था, तो जिस मंत्र उनको पढ़ा गया, उस मंत्र के उससे वो आराम से थोड़े-थोड़े शांत होने लगे और वो वापस पेड़ से मतलब नीचे आने लगे। उनको गाड़ी तक ले गए, गंगा जल वगैरह छिड़का, पहुँच गए बाबा के पास, 1:30 बजे पहुँच गए। करीबन 1:30 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच गए। अब इस बार उसकी फैमिली के साथ-साथ 5-6 आदमी और थे। बड़ी गाड़ी थी उस टाइम पे, टवेरा वगैरह पता नहीं ऐसी कोई 7 सीटर, 8 सीटर गाड़ी हुँ। होती है, कोई वो चल रही थी, उसमें वो लेके गए थे उन्हें। अब बाबा ने वहाँ पे बैठाया, बैठाने के बाद बोला, "बता दूँ तेरे घर?" तब तक वो शांत था। उसने बोला, "गलती हो गई बाबा।" पीछे से गई है, पीछे से आवाज़ आती है अलग तरीके की कुछ, "ऐसे ही होगा, जो करना है कर लो।" ठीक है। बाबा ने बोला, "ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो।" बाबा ने जो अपना जो झाड़-फूँक करा, ऐसे-तैसे करके जो है वो उसका उस टाइम तो वो अंदर थी, क्योंकि जब तक बाबा कर नहीं पाते अलग थी वो। समझ रहे हो ना? अलग-अलग घूम रही थी। वो उस टाइम उसके अंदर थी। बाबा ने उसे अपने बस में करा। उसे किसी भी तरह से मतलब मंत्रों के उससे मतलब अपने पास जकड़ लिया, जैसे भी होता है ना, ख़त्म करने के लिए बिल्कुल। उसे निकालने के बाद फिर जो बाबा से उसने रिक्वेस्ट-विक्वेस्ट करी होगी कि घरवालों को ये बातें नहीं पता चलनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको नाम भी रिवील नहीं करा। ना गाँव के जो है किस घर में से है वो भी मैंने आपको रिवील नहीं, नहीं बिल्कुल, करा। बिल्कुल। ठीक है ना? आस-पास का ही था। बिल्कुल गाँव का नाम मैंने रिवील नहीं किया। यही चीज़ थी। फिर जो है उसके बाद वो घर चला गया, सब कुछ ठीक है, हाथ में धागा-वागा, अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ओके है। अब तो काफ़ी एज हो रही होगी उनकी। भाई जो आपने वो लड़की मैंने बीच में एक बात रह गई, अच्छा, हाँ, वो हाँ। जो हवेली में जो लड़की ने सुसाइड किया था, जी, जी। वो सुसाइड क्यों किया था भाई? ये थोड़ा-सा रह गया अभी सस्पेंस। जी, मैं बताता हूँ। सुसाइड उसने इसलिए किया था, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है घरवालों से काफ़ी बातें उल्टी-सीधी होती रहती हैं, लड़ाई-झगड़ा। पुराने टाइम की हवेली की बात होती है। हवेली में ऐसा होता है, काफ़ी 2-3 बच्चे तो होते ही होते हैं, मतलब जो नॉर्मली सबको अलग-अलग प्यार होता है। हवेली टाइप बन रही है। अब जब बन रहे हैं तो किसी से प्यार से बोला, किसी से प्यार से नहीं बोला। उसको ऐसा लगता था कि सब मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा मतलब जीना ही बेकार है। मेरा मतलब वो है ही नहीं कोई वो। और उसने आत्महत्या कर ली। तो भाई उस फैमिली के बाकी मेंबर्स फिर कहाँ गए? मतलब वो बाकी मेंबर्स का कुछ पता ही नहीं है। पुराने टाइम की हवेली थी। काफ़ी टाइम पुरानी बात है। चलो भाई नितिन भाई बहुत ही अच्छा मतलब आपने जो इंसिडेंट शेयर किया, भगवान जी, ना जी। करे किसी के साथ ऐसा कुछ बिल्कुल, हो। मैं तो देखिए यकीन नहीं करता था। एक बार तो मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। छोटा था मैं काफ़ी, और गाँव के टाइम, अब तो मैं यहाँ गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ। पहले गाँव में रहता था मैं। तो गाँव में आपने देखा होगा पीछे घर बना हुआ था। हुँ, आगे बैठक बनी हुई होती है नॉर्मल सी, सामने बिल्कुल, जो वो जो जानवर बसते हैं हमारे, भैंस वग़ैरह जो उनकी, खटाल सी होती है। वो होती है। ऐसा होता था गाँव में पुराने, जब हम गाँव में रहते थे तो कूलर-वूलर, मतलब गाँव तो गाँव की तरीके से बना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं रात के टाइम पे सबके बीच में, मतलब खाट गिर रही थी वहीं, मच्छरदानी वग़ैरह लगा के, कूलर-वूलर चला के, पंखे चला के बीच में सो रहा था। रात के 12:30 से 1 बजे का बीच का टाइम होगा। मुझे वॉशरूम आया, मैं उठ के वॉशरूम में जाने लगा। हुँ, मैं वॉशरूम में जाने लगा। तो जब मैं वॉशरूम में गया, मुझे ऐसा लगा कोई वॉशरूम की तरफ मेरी तरफ को झाँक रहा है। अच्छा। पर मैंने सोचा, पर मुझे जब तक कोई ऐसा कुछ लगता नहीं था नॉर्मली।
मैं ठीक है, कोई दिक्कत ना, मैं आ गया, मैंने कोई होएगा, गाँव का टाइम है, कोई आ गया होगा मेरी तरह, जैसे मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, वैसे कोई और भी कर रहा होगा। क्या कोई जानवर हाँ, होगा आस-पास? कोई भी होगा जैसे भी है। हुँ, मैं आके लेट गया, तो ऐसा लगा कोई मेरे पीछे से एकदम भाग के गया है। हुँ। जब मैं लेट गया, मच्छरदानी लग रही थी, कंबल तब ओढ़ रखा आपकी था। उम्र क्या रही होगी? यही 14 13-14 साल, काफ़ी टाइम हो गया। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा चल हो जाए, होता है ऐसा, कुत्ता हो हुँ। गया कोई। जब आदमी के माइंड में नहीं रहता ना, तो वो कुछ ना कुछ सोच ही लेता है फिर, बिल्कुल, और बिल्कुल। जब होता है, तो फिर वो कुत्ते को भी कुछ गलत ही गलत समझेगा। सोच लेता हूँ। ठीक है, मैं सो गया। लगभग ढाई से 3 बजे होंगे, मतलब आवाज़ें ना, तो कोई जाना-आना वो तो बंद हो गया था, कभी आवाज़ें सुननी है सैंपल वगैरह की, कभी कोई चल के जा रहा है। मैंने कहा अपने घर में से ही कोई ना कोई चल के जा रहा होगा वॉशरूम में। सब साथ में सोते हैं, गाँव में सबका घर मिले-मिले से ही होते हैं। ऐसा हुआ 3 साढ़े 3 बजे का समय था, 3 बज रहे थे लगभग, और मेरी मच्छरदानी के पीछे जस्ट, मेरे सिर के जस्ट पीछे कोई खड़ा था, लंबे-लंबे बाल थे, फेस मेरे ध्यान नहीं है, और हाथों के नाखून बड़े-बड़े बढ़े हुए थे उसके, और हँसते-हँसते वो मेरी तरफ को देख के हँस रही थी, और और मच्छरदानी जैसे हिली, हवा से हिली। नींद तो आती नहीं है, आदमी को पता है जब मैं पहले से जगा हूँ। और मेरी जब आँखें खुली तो बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे खड़ी थी, मेरी जो है, और चीख निकल गई बहुत बुरी। इतना बुरा डर गया मैं, सब जग गए। फिर गाँव का जो है, गाँव के तो देसी जुगाड़ ही करते हैं, जब रात में मैं डर गया बुरी तरह से। अब वो तो कहते हैं सो जा, कुछ ना ऐसे ही डर गया होएगा ये वो, क्योंकि मैंने तो फ़ील करा ना, मैंने तो देखा है अपनी आँख से। मैं उसे कैसे भूल पाऊँ? मैं चेहरा भी बयान नहीं कर सकता आपको, लंबे-लंबे बाल, बड़ी-बड़ी आँखें। छलावा तो नहीं था कहीं? नहीं, कोई औरत थी, छलावा नहीं कह सकते, कोई औरत थी। लंबे-लंबे बाल थे, नाखून थे, फेस था, मतलब कैसे बताऊँ? ना तो वो औरत बोल सकते हैं उसको, और ना ही कोई बूढ़ी औरत बोल सकते हैं उसको, मतलब बीच का। मीडियम ऐज थी, कुछ 30, इस तरह 35, की। 40 साल की उम्र। नहीं, 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 ऐसा होगी 50, 55, 55, 60, 55, 50 60। तक। 60 से ऊपर 65-70 में जाते हैं, तब थोड़ी एज्ड में हुँ, आ, हुँ, इस टाइप की। घरवाले गए अंदर से, जो है चाकू-वाकू, माचिस-वाचिस लेके आए, उन्होंने जो मेरे पास रख दी, हुँ। और उससे जो है मैं उस टाइम पे डरता, डराता 4 बजे के समथिंग, 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग मैं सो गया, सुबह उठा 9-10 बजे। जब से और अब तक, ना तो मैं बाहर गया, मतलब इस तरह से मैं वहाँ सोया ही नहीं, जब से मैं यहाँ से आया हूँ। जब हुँ, तक वहाँ रहा मैं वहाँ सोया ही नहीं, डर के मारे। अलग सोता था पूजा वाले कमरे में, लाइट आओ, नहीं आओ, हवा लगो, मत लगो, पूजा वाले कमरे में जाके चित्त सो जाता था, फिर मुझे कोई डर नहीं लगता था, नॉर्मल रहता। अभी भी ऐसे ही करता हूँ, पूजा वाले कमरे के मतलब अपने अपने ऊपर मैंने भोले बाबा की तस्वीर लगाई हुई है, वहीं सोता हूँ। अच्छा। ना डरता ना कुछ, तब से डर लगता है, तब से मुझे बिलीव है, ये सब चीज़ें ये होती चीज़ हैं। होती है। चलो नितिन भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी जो आपने रियल इंसिडेंट शेयर किया है। बिल्कुल, ये तो मेरे साथ ही हुआ जो हुआ था, हाँ, और ऐसा बिल्कुल। मेरे साथ एक और बार ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हुआ, एक बार फिर भी हुआ था। एक बार कुछ हुँ, अलग तरीके से हुआ था, गए थे हम घूमने अजमेर, राजस्थान की तरफ, और राजस्थान तो इस चीज़ का आपको पता है गढ़ है। पढ़ अब जो फिर है हम साथ में थे, हम 4-5 दोस्त थे। मैं था, एक मेरा दोस्त था मोहित, एक विकास था, 2 लड़के और थे। अब अ, अजमेर में हमने होटल लिया था एक, होटल थोड़ा लग्ज़री था, वीआईपी। सुबह हम 5 साढ़े 4-5 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए आप, और उसके बाद जो है नाश्ता आपको नीचे ही आके करना पड़ेगा, ऊपर नहीं आएगा कुछ भी। मतलब जैसे हम नॉर्मली होटल में जाके बोल देते हैं कि पराठे ले आओ, चाय हाँ, ले आओ, हाँ। उसमें वो बुफ़े वाला सिस्टम था, आपको नीचे जाके, जैसे शादी या पार्टियों में होता है ना, जाके खुद लो, खुद लो, वो हाँ। वाला सिस्टम था। अब ये तो सब नहा धो के चले गए, मैं थोड़ा सो रहा था, लेट नींद आ रही थी मुझे आराम से। अब इन्होंने जो है आके मुझको जो सबसे लास्ट में उसने बोला खड़ा होके नहा ले। मैं उठ के जो है नहा धो के सब नीचे चले गए, मैं ऊपर नहाता रहा। नहाने के बाद जब मैं नहा के कपड़े-वपड़े पहन के बाहर आया, और मैंने अपने बाल-वाल सुखाए, काटने लगा, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से बाथरूम में कोई नहाया है। मतलब अच्छा। पानी गिर रहा था, 2 लोटिया हुँ, पानी गिरा पीछे से। मग्गे बोल दो या 2 मग गया, लोटिया बोल हाँ। दो, जिस चीज़ से आप नहाते हो घर में उसी का नाम लोगे ना। हाँ, 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 तो हाँ। सेम वैसे ही, तो ऐसा कुछ गिरा। भाई साहब मैंने बाल जैसे थे वैसे थे, गेट-वेट कुछ नहीं छोड़ा, जो सामान रखा था वहीं, मैं भाग गया नीचे, अच्छा, डर के मारे। कौन है, अच्छा। जब यहाँ कोई है नहीं तो पानी किसने गिरा फिर? किसने गिरा फिर? पर फिर मैंने किसी को बताया नहीं है, आज आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं, नहीं। जी। अच्छा, तो नितिन भाई, ऐसे होता है हमारा इल्यूज़न हुई कि हम लोग नहीं, इल्यूज़न होता, बिल्कुल,
कह सकते हैं आप इसको। हुँ, लेकिन पानी का गिरना, समझ हुँ। रहे हैं आवाज़, हाँ। मुझे किस चीज़ का डर था वहाँ पे? सब हुँ, नहा रहे थे, सब कुछ, मैं सो रहा था जब तक मुझे फिर वो पानी एकदम से गिरा, गिरने के बाद एकदम से पानी साफ़ भी है वहाँ से, पूरा पानी साफ़ है और जबकि मैं नहा के आया हूँ। हुँ। ये थोड़ा-सा है। तो नितिन फिर भाई आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और आपने जितनी भी स्टोरीज़ या रियल इंसिडेंट कह लो, स्टोरीज़ तो ख़ैर नहीं कहेंगे, जी, जी, किसी के साथ बीती हुई चीज़ें। बिल्कुल, तो जितनी भी चीज़ें आपने रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करी, ये थोड़ी-सी थोड़े से ज़्यादा कह सकते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी की चीज़ें हैं और ये भगवान ना करे किसी भी के घर में हो या किसी की चीज़ें के साथ हो। है ना? क्योंकि आज के डेट में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो एक लाइफ़ कह सकते हैं। है बिल्कुल, ना? वो ये एक ही बार मिल सकती एक ही बार मिल है ना? सकती उसको रिस्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए नितिन भाई को किस टाइप की स्टोरीज़ या किस टाइप के रियल इंसिडेंट्स या छोड़िए ये बात नहीं, ये कट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये स्टोरीज़ काफ़ी चीज़ें सिखाएँगी, ये रियल इंसिडेंट से काफ़ी चीज़ें आप भी सीखेंगे। तो बिल्कुल, नितिन भाई थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बिल्कुल, आपको और भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, इससे लोगों को सिर्फ़ एक ही सीख मिलती है, हवाबाज़ी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जहाँ लोगों ने जाने के लिए मना किया है ना, पुराने टाइम के लोगों ने और पुरानी चीज़ों पे, वहाँ मत जाइए बिल्कुल भी, इससे आपकी जान-हानि का खतरा हो सकता है। कहा जाए तो पड़ी लकड़ी मत लीजिए। बड़ी लकड़ी मत लीजिए। हाँ, कभी-कभार वो पड़ी लकड़ी बहुत ही हाँ, ज़्यादा दुखदाई हो मिलते हैं नितिन भाई एक नए पॉडकास्ट में आपके साथ और उम्मीद करते हैं कि फिर हम कुछ और बातों के ऊपर बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद।